हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन को पूरा करेंगे। इससे पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, पोजीशन टाइम ग्राफ इसको डिटेल में स्टडी किया है। ओके, अगर अभी तक आपको वो क्लियर नहीं है तो पहले उसको कंप्लीट करो, फिर वेलोसिटी को हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओके, वेलोसिटी समझाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको वापस लेके चलता हूँ हमारे स्पीड में। ओके, क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी काफ़ी रिलेटेड है, और जब कोई चीज़ रिलेटेड होता है ना तो उसके बीच में डिफरेंस भी बहुत पूछा जाता है। ठीक है ना, आप रिलेटेड चीज़ को सीखो। जब आप रिलेटेड चीज़ सीख लोगे तो फिर आप डिफरेंस निकालना भी सीख जाओगे। ओके, यहाँ था स्पीड हमारा। स्पीड क्या होता था, मैंने बताया था आपको कि डिस्टेंस बाय टाइम, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है कितने टाइम में, इसको हम उसका स्पीड कहते हैं। ओके, और इसी को हम लोग एवरेज स्पीड भी कहते हैं। एक्चुअली स्पीड बोलने का मतलब एवरेज स्पीड ही होता है, क्योंकि जब भी हम एक सर्टेन टाइम इंटरवल ले लेते हैं ना, उसमें जो डिस्टेंस कवर करता है तो वो हमेशा स्पीड जो है वो एवरेज स्पीड हो जाता है। ये चीज़ मैंने क्लियर किया था। सपोज करो ये टाइम है t1 और ये टाइम है t2। t1 से t2 तक ट्रेवल किए हैं, उस वक्त जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो कुछ ऐसा है x1 और x2। तो एवरेज हम लोग का जो स्पीड आएगा या जनरल स्पीड हम लोग जो बोलते हैं वो होगा डिस्टेंस x2 माइनस x1, ये डिस्टेंस, और डिवाइडेड बाय टाइम, ये t2 माइनस t1। ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये होती है कि यहाँ डायरेक्शन के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं होता है। किसी भी डायरेक्शन में जाए, उल्टा जाए, सीधा जाए, लेफ्ट जाए, राइट जाए, देन योर सर्कुलर पाथ में मूव करे, कैसे भी जाए फर्क नहीं पड़ता। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है बस इतना इम्पॉर्टेंट होता है। ये चीज़ ध्यान में रखना, क्योंकि हम लोग अभी वेलोसिटी पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। और इसी वजह से स्पीड जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, ना कि वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये चीज़ याद रखना है। ओके, उसके बाद हम लोग चले आते हैं सीधे वेलोसिटी में। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी और वेलोसिटी और स्पीड सिमिलर होता है, लेकिन वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाता है डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है और डिस्टेंस क्या है, ये डिफरेंस हमने लास्ट कुछ लेक्चर्स में कवर किए हैं, उसको आप देख सकते हो। डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन ऑफ सेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ मूव कर रहा है, उसका डायरेक्शन क्या है, इसके ऊपर उसका डिस्प्लेसमेंट होता है। मैंने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो ज़ीरो भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। ये सब कुछ हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया है। तो देखो, डायरेक्शन का सेंस यहाँ इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से वेलोसिटी भी डायरेक्शन डिपेंडेंट हो जाता है। और यहाँ गलती से ये स्केलर क्वांटिटी लिखा हुआ है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, ये गलत है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो इसका डायमेंशन आप निकालोगे तो स्पीड का और वेलोसिटी का डायमेंशन सेम हो जाता है। मास नहीं है इसमें, डिस्टेंस है तो लेंथ होगा, डिस्प्लेसमेंट है और टाइम है। m0 l1 t-1, और इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड या सेंटीमीटर पर सेकेंड जैसे स्पीड का होता था। दोनों का सब कुछ सेम। डिफरेंस क्या है जरा आ जाते हैं यहाँ पर। सबसे पहले है व्हाट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म स्पीड हमने पढ़ा है पिछले क्लासेस में। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है, जो यहाँ मैंने कलर कोड कर दिया है, कि कोई भी चीज़ यूनिफॉर्म स्पीड में हो है तो जैसे यूनिफॉर्म स्पीड में होता था कि वो अपना स्पीड चेंज ना करे टाइम के साथ, है ना। मतलब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल टाइम में, ये मैंने कहा था। जैसे कि मान लो 0 से लेके 10 सेकेंड में अगर वो 1 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, तो फिर 20 सेकेंड जब हो जाएगा तो फिर 2 किलोमीटर पहुंच जाना चाहिए। फिर तीसरे 30 सेकेंड्स में वो 3 किलोमीटर पहुंच जाना चाहिए, और ऐसे चलते रहना चाहिए। तो ये स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड।
और ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी तभी होगा जब इसका ये मैग्नीट्यूड का बात तो सही है, इसके साथ ही साथ ये अपना डायरेक्शन भी चेंज ना करे। ये यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, ये तभी होगा व्हेन इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज नॉट चेंजिंग। अगर कोई बॉडी का डायरेक्शन मान लो कि ये इधर गया, यहाँ से यहाँ 10 मिनट में ये 5 किलोमीटर ट्रेवल किया है इस डायरेक्शन में, फिर यहाँ से ये यू टर्न लेके फिर से 10 मिनट में और 5 किलोमीटर ट्रेवल किया, तो आप बोलोगे भाई इसका तो इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो ये तो इस यूनिफॉर्म वेलोसिटी होना चाहिए। आंसर है ये यूनिफॉर्म स्पीड है, ये यूनिफॉर्म स्पीड है, क्योंकि ये इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल टाइम में, लेकिन ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। और ऐसा क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है, इसका डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है। अगर डायरेक्शन चेंज हो जाए, देखो ये पहले इधर जा रहा था फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अब ये फिर राइट टू लेफ्ट जा रहा है, इसका डायरेक्शन चेंज हुआ। जैसे ही डायरेक्शन चेंज हुआ ये यूनिफॉर्म स्पीड में हो गया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में नहीं रह सकता। इज इट क्लियर? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसे कहेंगे हम? अगर मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन कुछ भी चेंज हो जाए तो वो वेलोसिटी नो लॉन्गर अ यूनिफॉर्म, वो वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। अगर ये बात आपको समझ में आई है तो यहाँ से एक सिंपल सा एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, आप इसे बताओ। मान लो ये एक इस तरह का सेमी सर्कुलर ब्रिज है, ओके, एक सेमी सर्कुलर ब्रिज है और इस पे एक कार जो है वो यहाँ से ट्रैवल करते हुए नीचे की तरफ जा रही है, ओके। ठीक है ना? और ये हर 10 मिनट में ये इक्वल इंटरवल इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है। क्लियर? हर 10 मिनट में ये इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, वो डिस्टेंस मान लो d है और डिस्प्लेसमेंट जो, तो ये कार जो है ये अंडर यूनिफॉर्म स्पीड में है। आपको चूज करना है सबसे पहला बात, क्या ये यूनिफॉर्म स्पीड है? दूसरी बात, क्या ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी है? क्या ये यूनिफॉर्म स्पीड भी है? क्या ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी है? ठीक है, या दोनों नॉन यूनिफॉर्म में? थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करो, सोचो और आंसर दो। आई होप सबका आंसर सही हुआ होगा। ये जो है ये यूनिफॉर्म स्पीड तो है लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होगा। रीज़न ये है कि जब ये कार यहाँ पे है तो इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन इस डायरेक्शन में, फिर जब ये कार यहाँ पहुँच जाती है तो इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर हो जाता है, फिर जब ये कार यहाँ पहुँचती है तो इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर हो जा रहा है, चेंज हो रहा है। देखो मतलब इस सेमी सर्कुलर का जो टेंजेंट होगा ना उस पॉइंट पे, वही होगा इस कार का मोशन का डायरेक्शन। तो किसी भी सर्कुलर पाथ पे या कोई भी जिगजैग पाथ पे जो मोशन है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो, डायरेक्शन जो है मोशन का वो हर वक्त चेंज हो रहा है, और मोशन का डायरेक्शन अगर चेंज हो रहा है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं हो सकता, डायरेक्शन फिक्स्ड होना चाहिए। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। एक और एग्जांपल से समझते हैं हम इसे। अब मान लो ये एक स्टेप हील है और इसके ऊपर ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, और एक कार यहाँ पर है हमारा, और ये ए से बी की तरफ जा रहा है। ठीक है,
और ये यहाँ पे 0 है, यहाँ हम लोग सपोज कर लेते हैं 10 मिनट्स, यहाँ से यहाँ ये 20 मिनट्स और ये 30 मिनट्स, और हर इक्वल इंटरवल में ये इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो अगर अब मैं आपसे पूछूं इस क्वेश्चन में कि फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, पूरा जर्नी नहीं ले जाना, अभी सोचो कि ए से बी तक पहुंच रहा है, बस यहां तक सोचो। ए से बी तक जब ये ट्रेवल कर रहा है इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करके, तो क्या ये यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है या नहीं? यूनिफॉर्म स्पीड तो होगा ही, ऑब्वियस सा बात है, आप लोग समझ चुके होंगे इतने देर में। थोड़ी देर के लिए सोचो, वीडियो पॉज करके, और मुझे बताओ क्या ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है या नहीं। आई होप सबका आंसर सही आया होगा। आंसर है यस, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है। रीजन क्या है यूनिफॉर्म वेलोसिटी का? देखो ये एक स्टेप इंक्लाइंड प्लेन की तरह है, सर्कुलर पाथ नहीं है। सर्कुलर पाथ में क्या होता है, डायरेक्शन उसका टेंजेंट के फॉर्म में होता है, लेकिन इसका डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी तो फिक्स्ड है, ये स्ट्रेट लाइन में ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसका ना मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है डिस्टेंस का टाइम के साथ, ना ही डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसीलिए ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है। सिमिलरली अगर मैं चेक करूं फ्रॉम बी टू सी, यही कंडीशन अगर यहां भी सेटिस्फाइड हो हमारा, ठीक है, कार बहुत ही गंदा बन रहा है, नो प्रॉब्लम, ठीक है, तो फ्रॉम बी टू सी भी ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे कोई कुछ पूछ दे कि फ्रॉम ए टू सी, ए से लेके सी तक ये पूरा जर्नी जो है, क्या ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है? देन योर आंसर इज नो, इट इज नॉन यूनिफॉर्म। रीजन क्या है? ए से बी तक डायरेक्शन देखो ये रहा, और फिर बी से सी तक डायरेक्शन सडनली चेंज हो जा रहा है दूसरी तरफ। तो देखो स्मॉल पार्ट में ओ से बी, ए से बी तक, सॉरी, ए से बी तक यूनिफॉर्म है, बी से सी तक यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, लेकिन जब पूरा जर्नी हम लोग देखेंगे तो ये नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। आई होप यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म समझ में आया होगा। ओके, एवरेज वेलोसिटी तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, एवरेज स्पीड की तरह। एवरेज वेलोसिटी मतलब क्या? सिंपली कितना ड्यूरेशन में ऑफ टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, बस इंस्टेड ऑफ डिस्टेंस यहाँ पर क्या होता है, ये जो ऊपर हम लोग लेते हैं ये डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है ना। तो ये क्लियर सी बात है। ओके, तो ये याद रखना कि यहाँ पर हम लोग ये चेंज इन टाइम और चेंज इन डिस्टेंस ले रहे हैं, तो इसके लिए आप पर्टिकुलर इसका आंसर निकाल के मुझे बताना। इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए अगर पूछा जाए इन बिटवीन 5 to 7 सेकेंड, इस ड्यूरेशन में इसका स्पीड कितना, वेलोसिटी कितना है, एवरेज वेलोसिटी, तो आप क्या निकालोगे? सिंपली फाइंड आउट करो वीडियो पॉज करके। आई होप बहुत ईजी है, क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर देख लो x2 की जगह है 27.4 माइनस x1 की जगह है 10, देन t2 की जगह है 7 सेकेंड्स माइनस t1 की जगह है 5 सेकेंड्स। तो ये जो भी आएगा हमारा ये आंसर हो जाएगा। डिस्टेंस देखो मीटर में है और टाइम जो है सेकेंड में है, तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। फिजिक्स में कभी भी न्यूमेरिकल करो तो यूनिट पे खास ध्यान दो, यूनिट नहीं लिखोगे तो जीरो हो जाएगा काट के सब कुछ। ओके, चलो नेक्स्ट ये प्रॉब्लम, इस क्वेश्चन को पढ़ो और इसको सॉल्व करो वीडियो को पॉज करके। ओके, आई होप इसका आंसर सबका आया होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो पहले इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक कार है जो मूव कर रहा है अलोंग स्ट्रेट लाइन ओपी, ठीक है, यहाँ एक कार है जो मूव कर रहा है ओ से पी के तरफ, ठीक है।
इन 18 सेकेंड एंड रिटर्न फ्रॉम P टू Q इन 6 सेकेंड। सो यहाँ से ये कार पहुँच गया इधर और यहाँ इसको जाने में लगा 18 सेकेंड्स और फिर ये इस डायरेक्शन में ये कार वापस P से Q पे आ जाता है और इसमें आने में इसको लग रहा है 6 सेकेंड्स। क्लियर? तो देखो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, जाते वक्त इधर आ रहा है और आते वक्त इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो हमें इसका निकालना है एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। दो केसेस में, पहला केस बोल रहा है फ्रॉम O टू P। O टू P सिर्फ सोचो। तो एवरेज वेलोसिटी क्या करेंगे? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल। डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ है? 0 से लेके P तक 36 है और ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट की जगह देखो पॉजिटिव 360 मीटर लिखा हुआ है और आंसर जो आ रहा है उसको हम लोग पॉजिटिव 20 मीटर पर सेकेंड लिख रहे हैं। ये पॉजिटिव साइन का मतलब ऐसा नहीं है कि ये प्लस आया इसलिए प्लस लिखें। इस पॉजिटिव साइन का मतलब है डायरेक्शन, डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन है और इसीलिए वेलोसिटी जो डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हुआ और वेलोसिटी जो हुआ वो पॉजिटिव वेलोसिटी हुआ। ठीक है, मतलब लेफ्ट टू राइट। डायरेक्शन क्या होगा? लेफ्ट टू राइट। अगर इसका एवरेज स्पीड निकालेंगे, स्पीड निकालते वक्त हमें डिस्टेंस का जरूरत होता है, उसी डिस्टेंस को हम लोग पाथ लेंथ कहते हैं और इसका पॉजिटिव नेगेटिव से कोई मतलब नहीं है, किधर भी होगा, उसका मैग्नीट्यूड सिर्फ बताओ। सो मैग्नीट्यूड पाथ लेंथ का है यहाँ पे 360 मीटर। तो देखो यहाँ पे जब एवरेज स्पीड लिखते हैं तो कोई साइन नहीं आता सामने, क्योंकि सिर्फ ये मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है। ओके, ये बातें जो है इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली। इस केस में देखो दोनों का मैग्नीट्यूड, एवरेज स्पीड का और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, अब हमारा दूसरा केस आ जाते हैं जिसमें हमें O से P पे ले जाना है और फिर वापस Q में ले आना है। मतलब ये पूरा जर्नी O से P फिर P से Q, इस पूरा जर्नी में जो डिस्टेंस कवर होगा, पहले हम लोग एवरेज स्पीड देख लेते हैं। जो पूरा डिस्टेंस कवर होगा वो कितना होगा? यहाँ से P तक है 360 और फिर P से Q हम लोग यहाँ आ रहे हैं, तो फिर ये कितना हो रहा है हमारा 40 40 40 करके दो बार ऐड हो जा रहा है। टोटल हमारा जो लेंथ हो जाएगा वो हो जाएगा OP प्लस PQ। सो 360 प्लस 120 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम इंटरवल कितना हो रहा था? 18 प्लस 6, सो 24। ये आ गया हमारा 20 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब हम लोग इसका एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो हम डिस्प्लेसमेंट काउंट करेंगे और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इधर जब हम लोग जा रहे थे जीरो राइट हैंड साइड में तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ था प्लस 360 और जब वापस आ रहे हैं तो वो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है माइनस 120। तो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इन दोनों का सम होगा। इज इट क्लियर? देखो वही यहाँ किया है, इन दोनों का सम हो गया डिस्प्लेसमेंट प्लस 240, क्योंकि प्लस 360 था और माइनस 120 था, तो टोटल जो हमारा आएगा प्लस 240 आएगा। तो हमारा यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड अलग अलग हो गया। इन जनरल जो बातें होती हैं, ऑब्वियसली एवरेज स्पीड जो होगा वो हमारा एवरेज वेलोसिटी से ज़्यादा होगा इन जनरल, अगर डायरेक्शन चेंज होता है तो, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होगा तो डिस्प्लेसमेंट कम ही होगा, बढ़ेगा तो नहीं। ओके, तो ये बातें याद रखने वाली है। आई होप समझ में आया होगा अब ये कॉन्सेप्ट। और लास्ट कॉन्सेप्ट हम लोग का जैसे वहाँ पढ़े थे एवरेज इंस्टेंटेनियस स्पीड, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या था? पर्टिकुलर किसी टाइम में जो स्पीड होता है उस पर्टिकुलर टाइम पे कितना डिस्टेंस कवर किया है, उसको हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड और वही यहाँ पे होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, सो देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या था। मान लो, ये मैंने बताया है फिर से एक बार सुन लो, क्योंकि इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है समझ में आएगा। मान लो एक ट्रेन है और इस ट्रेन के अंदर तुम बैठे हुए हो यहाँ पर, और ये ट्रेन चलते हुए तुम्हारे अंकल के घर के पास से जा रही है।
ठीक है, तो एग्जैक्टली 10, 15 अप टू 30 सेकेंड्स में ये तुम्हारे अंकल के घर के पास से गुजर रही है। ठीक है, स्लो फास्ट होते हुए। तो तुमने सडनली पूछा कि जैसे ही वो अंकल के घर के पास से गुजरी उस वक्त इसका स्पीड कितना था। तो ये क्या हुआ, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आप स्पीड जब निकालते हो तो उसको हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। और ये क्या होता है, ये उस वक्त उसका पोजीशन टाइम ग्राफ निकाला जाता है, वहाँ से उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। और मैथमेटिकली इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है डिफरेंशिएशन। इसको मैंने थोड़ा सा न्यूमेरिकल में बताया था। लेकिन इंस्टेंटेनियस स्पीड, जब वेलोसिटी के बारे में जब हम लोग बात करते हैं ना, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में एक इम्पॉर्टेंट बात आ जाती है कि यहाँ डायरेक्शन का सेंस भी इम्पॉर्टेंट है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर। अब ये पोजीशन वेक्टर क्या है, ये नेक्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर 4 में मैं समझाऊंगा, वेक्टर जब पढ़ाऊंगा। सिंपली याद रखो, पोजीशन वेक्टर का मतलब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में उस पर्टिकुलर पॉइंट का पोजीशन का डायरेक्शन। अगर मान लो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है और ये पॉइंट पी है, तो ओरिजिन से लेके इस पॉइंट पी तक एक वेक्टर बनाएंगे जो इसका डायरेक्शन को शो करेगा। ये पोजीशन वेक्टर शो करता है इसको, इसका चेंज, ठीक है, इसका सेंस ऑफ डायरेक्शन चेंज प्लस इसका मैग्नीट्यूड चेंज, दोनों का जो चेंज हो रहा है उसको हम लोग सिंपली कह सकते हैं चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम व्हेन टाइम इज इन्फिनिटेसिमली स्मॉल। तो मान लो इस पॉइंट पी पे आपने पूछा मुझसे कि इसका स्पीड वेलोसिटी बताइए। तो पर्टिकुलर पॉइंट पे इसका वेलोसिटी तो बताना मुश्किल है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, मैंने जैसे बताया था कि P1 P2 एक लार्ज डिस्टेंस लो और इस पे इसका एवरेज वेलोसिटी निकालो। तो क्या आएगा, ये इस डायरेक्शन में आएगा, P1 से P2 का डायरेक्शन। फिर इसको शॉर्ट करते जाओ, तो इस थोड़ा और शॉर्ट डिस्टेंस लो, Q1 Q2 लो, फिर इसका डायरेक्शन ऐसा आ रहा है। फिर और शॉर्ट करो और शॉर्ट करो और शॉर्ट करो, शॉर्ट करो शॉर्ट करो, छोटा करते करते पॉइंट पी तक हम लोग पहुंच जाएंगे। ठीक है ना, तो ये तरीका है सिंपल सा। ओके, कॉन्सेप्ट याद रखो कि क्या होता है। ये मैथमेटिक्स बहुत ईजी है सॉल्व करना। तो यहाँ एक क्वेश्चन है, इंस्टेंटेनियस स्पीड एट एन इंस्टेंट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट, एक्सप्लेन व्हाई। ये क्वेश्चन है। इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है किसी इंस्टेंट का इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और इंस्टेंटेनियस स्पीड का मैग्नीट्यूड किसी भी टाइम इंटरवल पे सेम होता है। ऐसा क्यों, ये है सिंपल सा एक क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोग सोच के मुझे बता सकते हो। ओके, सो इसको मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि क्लास में आप लोग मुझे इसका आंसर दो कि इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों का मैग्नीट्यूड किसी भी टाइम इंटरवल पे इक्वल क्यों होता है। ओके, एक न्यूमेरिकल करते हैं यहाँ से। बोला है पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय इक्वेशन x is equal to a plus bt square where a and b are some arbitrary constant. A is given, no it is not arbitrary constant. A is equal to 8.5 meter, means it is distance, unit of distance, and b is equal to 2.5 meter per second square. Okay, and t is measured in seconds. It is given. What is the velocity at t is equal to 0 and t is equal to 2 seconds. ठीक है, जैसे ही आप किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे स्पीड या वेलोसिटी पूछे, इसका मतलब ये इंस्टेंटेनियस हमसे वेलोसिटी पूछा है। उसके बाद हमसे पूछा है व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 सेकेंड्स एंड 4 सेकेंड्स। ओके, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके जरा ट्राई करो। आई होप सबने किया होगा। तो इसे कैसे करेंगे हम, सबसे पहले हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है। आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, और ये हमें पता है डी बाई डी टी होता है एक्स का, तो ये हमारा सिंपली हो जाएगा डी बाई डी टी ए प्लस बी टी स्क्वायर। ठीक है, आप चाहो तो ए और बी का वैल्यू बिठा सकते हो।
सो यहाँ पे ए की जगह 8.5 बिठा देंगे, बी की जगह 2.5 बिठा देंगे। अब हमारा ये हो जाता है डिफ्रेंसिएशन का कॉन्सेप्ट, मैथमेटिक्स में चला गया। डिफ्रेंसिएशन मैंने अभी तक तो पढ़ाया नहीं है मैथ्स के चैप्टर में, तो मैथ्स के लिए ये थोड़ा सा हम लोग फॉर्मूला यहाँ सीख लेते हैं। ठीक है, डिफ्रेंसिएशन का पहला फॉर्मूला कि डी बाई डी एक्स अगर u प्लस वी है तो डिफ्रेंशिएशन दोनों में चला जाता है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ u बाई डिफ्रेंशिएशन ऑफ v। तो इस फॉर्मूला को यहाँ अप्लाई करो, तो d बाई डी टी 8.5 प्लस d बाई डी टी 2.5 टी स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला याद रखना, d बाई डी टी अगर सिर्फ कांस्टेंट अंदर बैठा हुआ है तो इसका आंसर हमेशा ज़ीरो होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा ज़ीरो होता है। ओके, सो ये कांस्टेंट है 8.5, इसका डिफरेंशिएशन ज़ीरो हो गया। थर्ड फॉर्मूला भी साथ में सीखते हुए चलो। d बाई डी टी अगर एक कांस्टेंट है, सपोज c, उसके साथ है हमारा t का फंक्शन ऑफ t, तो कांस्टेंट जो है वो बाहर चला जाता है और जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन होता है। कांस्टेंट को बाहर निकालो, फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो, तो वही यहाँ पे होगा। देखो ये कांस्टेंट है और ये फंक्शन है टी स्क्वायर, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल दिए और फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया। ओके, बहुत इजी है। फिर हमारा हो गया, तो ये ज़ीरो हो गया, 2.5 बाहर आया, डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर हुआ। फर्दर फोर्थ फॉर्मूला, डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पावर सामने उतर जाता है। मैंने पहले भी बताया है पिछले क्लास में, ये जो पावर है इसको सामने उतार दो और उससे एक माइनस कर दो, तो 2 से 1 घटाया तो 1 बचा, तो ये हो जाएगा 2t। सो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 2t दैट इज इक्वल टू 5t। सो इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी का फंक्शन आया है वो आया है 5t के फॉर्म में। ठीक है, अब आपको जो निकालना है कि जो टाइम इंटरवल दिया है उसको पुट करो, उस टाइम इंटरवल पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगा। ओके, तो देखें हमसे किस किस इंटरवल पे पूछा गया था। हमसे पूछा है t इज इक्वल टू 0 सेकेंड एंड 2 सेकेंड्स। सो एट t इज इक्वल टू 0 seconds, v instant at t is equal to 0 seconds is equal to 5 into 0 that is equal to 0 मीटर पर सेकेंड। मतलब 0 सेकेंड पे वो कार वगैरह जो भी है वो मूव ही नहीं कर रहा, वो 0 पे है। फिर पूछा है एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो v इंस्टेंट एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स हम लोग बोल सकते हैं 5 इंटू 2 मीटर पर सेकेंड दैट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया हमारा। आपसे कोई भी टाइम पूछे आप बस पुट कर दो टी के जगह, हो गया आंसर। काफ़ी आसान है। ओके, अब हमसे इस क्वेश्चन में ऐड कर दिया गया है एक्स्ट्रा चीज, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 सेकेंड्स एंड 4 सेकेंड। सो देखो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला तो हमने सीखा था, v एवरेज इज इक्वल टू क्या होता था, x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1। तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी जो है वो हमसे पूछा जा रहा है, डिस्टेंस होगा जब टाइम होगा 2 सेकेंड्स माइनस डिस्टेंस x1 होगा जब टाइम होगा 0 सेकेंड्स, और टाइम का वैल्यू तो है 2 सेकेंड्स माइनस 0 सेकेंड्स, इजंट इट? यही तो है। तो डिस्टेंस का आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस या पोजीशन बोलो, इसका फंक्शन दिया हुआ है, उसमें t का वैल्यू 2 बैठा दोगे तो वो x2 आ जाएगा, और t का वैल्यू 0 बैठाओगे तो x1 आ जाएगा, बस। सो देखो x का फॉर्मूला क्या था हमारा, a प्लस बी टी स्क्वायर, तो t की जगह पहले में 2 बिठाओ, दूसरे में 0 बिठाओ। सो a प्लस बी टी स्क्वायर, सॉरी t की जगह 2 है यहाँ पे, स्क्वायर माइनस a प्लस बी इंटू 0 स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 माइनस 0 इज 2। तो v एवरेज हमारा आ जा रहा है
ए प्लस 4b माइनस ए बाई 2, ए कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 2b, और b का वैल्यू हमारा था कितना 2.5, से हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। सो एवरेज वेलोसिटी भी जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। तो आज की क्लास तक इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन एंड देन वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है उसको भी हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। एंड देन कुछ फॉर्मूला सीखेंगे जो स्पीड वेलोसिटी एक्सेलरेशन को काउंट करता हो, एंड देन कुछ न्यूमेरिकल। ओके, टिल देन, थैंक यू।